हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से YouTube चैनल फैक्ट म्यूलिश पर। आप ये जो जहाज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे महंगा समुद्री जहाज है और इसकी कीमत है 1.40 बिलियन डॉलर्स। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इस शिप के बदले में आप मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, उसे भी खरीद सकते हैं। और इसके बाद भी आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि आप उन पैसों से सारी जिंदगी ऐश कर पाएंगे। दोस्तों, समुद्र में ऐसे और भी कई बड़े बड़े जहाज हैं जहां पर पूरा का पूरा एक शहर ही बस सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुद्री जहाजों को जब तैयार किया जाता है तो उसे समुद्र में लॉन्च कैसे करते हैं। और मान लो अगर बीच समुद्र में बड़ा सा जहाज खराब हो जाए तो फिर क्या होगा। आज की अपनी इस वीडियो की मदद से हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमने इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। दोस्तों, इन जहाजों को देखकर आपके मन में भी सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इतने बड़े बड़े जहाजों को बनाया कैसे जाता है। दरअसल इन जहाजों को बनाने में करीब 2 से 3 साल का समय लग जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें बनाया कहाँ जाता होगा। अब इतने बड़े जहाज को अगर समुद्र से दूर बनाया जाए तो इसे समुद्र तक ट्रांसपोर्ट करने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे और इसीलिए ऐसे शिप को समुद्र के आसपास ही बनाया जाता है। अब इसके लिए समुद्र के किनारे से जहाज से बड़ा एक स्पेस बनाया जाता है जहां पर वो पूरे जहाज बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाते हैं। अब उस जगह से सारे पानी को निकालकर उस पानी वाली जगह को ठोस बना दिया जाता है और वहीं पर सारी मशीन और वर्कर्स इसे बनाने का काम शुरू करते हैं और वहीं पर खड़ा किया जाता है कई मंजिला शानदार पानी का ये जहाज। दोस्तों, शिप में हमेशा बोरोस धातु का प्रोपेलर लगाया जाता है और हमेशा प्रोपेलर की गिनती 1 से ज्यादा ही होती है, क्योंकि जितनी तेज प्रोपेलर घूमेगा जहाज उतनी ही तेजी से आगे चलेगा। और सिर्फ बोरोस धातु इसलिए यूज की जाती है क्योंकि बोरोस मटेरियल खारे पानी में जंग कभी भी नहीं पकड़ता। दोस्तों, अब जहाज बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारा जाए, इसे लॉन्च कैसे किया जाए। वैसे शिप लॉन्चिंग के समय अगर जरा सी भी चूक हुई तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जहाजों को पानी में उतारने के लिए वैसे 4 टेक्निकल्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें से सबसे पहली फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग है। दोस्तों, इस लॉन्चिंग में जिस जगह समुद्र का पानी खाली करके जहाज बनाते हैं, वहीं दोबारा उस जगह को पानी से भर दिया जाता है और उसे समुद्र के पानी के साथ मिलाकर जहाज को धीरे धीरे पानी में लाया जाता है। अब नंबर 2 पर है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस तरह की लॉन्चिंग में जहाज को समुद्र के किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है और सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करी जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम करा जा सके और जहाज आसानी से पानी में चला जाए। अब इसे ग्रेविटेशनल इसलिए कहा जाता है कि जब जहाज को इस स्ट्रक्चर पर रखा जाता है तो उसके बाद का काम ग्रेविटी खुद करती है। दोस्तों, अब नंबर 3 पर है एयरबैग टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, ये शिप लॉन्चिंग का सबसे आसान तरीका है। इसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयर बैग्स पर जहाज को रखा जाता है और उनके साथ ही लुढ़कता हुआ जहाज पानी में चला जाता है। अब दोस्तों, आखिरी और नंबर 4 पर है मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, ये जो तरीका है वो सारे तरीकों से खतरनाक तरीका है और इसीलिए बड़े जहाजों को इस तरीके से पानी में नहीं उतारा जाता। इस तरीके में ट्रक या क्रेन की मदद से उठाकर शिप को पानी में रखा जाता है, जो कि काफी रिस्की काम भी होता है और इसीलिए इस तरीके से छोटे मोटे जहाजों को ही लॉन्च करते हैं। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर कोई बड़ा सा जहाज
समुद्र के बीचों बीच खराब हो जाए। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो शिप पानी के बहाव के साथ ही बहना शुरू कर देगा। वैसे तो आजकल शिप में हमेशा 2 इंजन होते हैं, जिससे अगर एक इंजन काम करना बंद कर दे तो दूसरे इंजन की सहायता ली जा सकती है। और मान लो दोनों ही इंजन खराब हो जाएं, तो फिर शिप में हमेशा ही एक इंजीनियर होता है और उसके पास हमेशा एक्स्ट्रा पार्ट भी रहते हैं, जिन्हें वो इमरजेंसी के समय इस्तेमाल करके जहाज को ठीक कर सकता है। अब अगर मान लो शिप में वो जरूरी पार्ट ना भी हो तो फिर शिप वालों को एक अच्छी बड़ी बोट अरेंज करनी पड़ती है और इसकी मदद से उस जहाज को बोट के सहारे उस जगह तक पहुंचाया जाता है जहां पर शिप को ठीक किया जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।